नीम करोली बाबा के बारे में कुछ ऐसी सच्चाइयां हैं जो किताबों में नहीं मिलती, और कुछ ऐसे रहस्य हैं जिन्हें आज तक कोई पूरी तरह समझ नहीं पाया। उत्तराखंड के पहाड़ों में भीमताल और नैनीताल के बीच, जहां जंगल चुप रहते हैं और हवा भी धीरे चलती है, वहां एक समय एक साधारण सा आदमी आकर बैठ गया। न उसके पास कोई पहचान थी, न कोई आश्रम, न कोई शोर। वो अक्सर नीम के पेड़ के नीचे बैठा दिखाई देता, इसलिए लोग उसे नीम करोली बाबा कहने लगे। उनका असली नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। वे उत्तर प्रदेश के एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे। विवाह भी हुआ, पर सांसारिक जीवन उन्हें बांध नहीं सका। बहुत कम उम्र में उन्होंने घर छोड़ दिया और पैदल पूरे भारत में भटकते रहे। वृंदावन, प्रयाग, बनारस, चित्रकूट और फिर हिमालय। लोगों को पहले पहल वे एक सामान्य साधु ही लगे, लेकिन धीरे धीरे कुछ ऐसा होने लगा जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। जो भी उनके पास बैठता, उसकी बिना कही बातें बाबा खुद कह देते। किसी को रास्ते पर जाने से मना कर देते और अगले दिन वही रास्ता बंद हो जाता। कई लोग कहते थे कि बाबा मन पढ़ लेते थे। कुछ तो यहाँ तक कहते थे कि उन्होंने बाबा को एक ही दिन में अलग अलग जगह देखा। हालांकि इसका कोई प्रमाण नहीं है, बस लोगों के अनुभव हैं। एक घटना ने बाबा को पूरी तरह चर्चा में ला दिया। वे एक बार ट्रेन में बिना टिकट बैठे थे। टीटी ने उन्हें उतार दिया। बाबा बिना कुछ कहे उतर आए, लेकिन ट्रेन आगे चल ही नहीं पाई। इंजन ठीक था, सब कुछ ठीक था, फिर भी ट्रेन रुकी रही। आखिर स्टेशन मास्टर ने बाबा को वापस बुलाया। जैसे ही बाबा दोबारा ट्रेन में चढ़े, ट्रेन चल पड़ी। इस घटना के बाद लोग समझ गए कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। बाबा फिर पहाड़ों में लौट आए और भीमताल नैनीताल के बीच उस जगह रुक गए जहां दो पहाड़ ऐसे मिलते हैं जैसे कैंची का आकार बनाते हों। स्थानीय लोगों का मानना है कि ये जगह मन के बंधन काट देती है। बाबा यहां घंटों चुप बैठते, कभी ध्यान में, कभी मुस्कुराते हुए। उन्होंने कभी मंदिर या आश्रम नहीं बनवाया। बाद में भक्तों ने उसी स्थान पर कैंची धाम बनाया। सबसे अजीब बात ये थी कि बाबा खुद को कभी भगवान नहीं कहते थे। वे हमेशा कहते, मैं कुछ नहीं करता, सब राम करता है। उनकी सीख बहुत सीधी थी। राम का नाम लो, प्रेम करो, सेवा करो और अहंकार छोड़ दो। कोई डर नहीं, कोई चमत्कार दिखाने की कोशिश नहीं। 1973 में बाबा ने बहुत शांत तरीके से शरीर छोड़ दिया। लोगों को लगा कि अब सब खत्म हो जाएगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। उनके जाने के बाद भी लोग कैंची धाम में वही शांति, वही भावुकता महसूस करने लगे। आज भी कई लोग कहते हैं कि वहां बैठते ही आंखें भर आती हैं, मन हल्का हो जाता है, जैसे कोई अदृश्य उपस्थिति पास ही हो। सच्चाई यही है कि नीम करोली बाबा एक वास्तविक इंसान थे, जिनका जीवन साधना, त्याग और प्रेम से भरा था। और रहस्य ये है कि मानव चेतना कितनी शक्तिशाली हो सकती है, इसे आज भी कोई पूरी तरह नहीं समझ पाया। शायद इसी वजह से बाबा आज भी लोगों के दिलों में जीवित हैं, शरीर से नहीं,